भाई, क्या हुआ कि 3 रेज निकली हैं, एक नेगेटिव की तरफ गई, एक पॉजिटिव की तरफ और एक सीधी। जो हमारे नेगेटिव की तरफ गई वो पॉजिटिव चार्ज रे थी, जो हमारे नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ गई वो नेगेटिव चार्ज रे थी, और जो सीधी गई उन पे कोई चार्ज नहीं था। जो नेगेटिव की तरफ गई मतलब पॉजिटिव रे अल्फा नाम दे दिया, जो पॉजिटिव की तरफ गई मतलब नेगेटिव रे बीटा नाम दे दिया, और जो सीधी गई मतलब गामा रे कोई चार्ज नहीं था। अब रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है? इट इज द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय सर्टेन एलिमेंट लाइक यूरेनियम, रेडियम एक्सेट्रा। क्या है कि रेडियो एक्टिव एक ऐसा एलिमेंट है बेटा जिसमें से रेडिएशंस कंटिन्यूअस निकलती रहती है, जैसे कि हमारा यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया। द एलिमेंट इमिटिंग सच रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और ये कह रहा है वो एलिमेंट जो ये रेडिएशंस इमिट करते हैं, ये रेडिएशंस देते हैं, उन हम एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव समझ आया होगा कि एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा एलिमेंट जो कंटिन्यूअस रेडिएशंस इमिट करता है, दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और ये हमें पता कैसे चला कि इससे रेडिएशंस इमिट हो रही है? फोटोग्राफिक प्लेट लगा के बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के हमने ये पता कर दिया कि जो रेडिएशंस इमिट हो रही है उन पे चार्ज कैसा है। तो हमने देखा कि 3 तरीके की रेडिएशंस इमिट हुई, पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन, नेगेटिव चार्ज रेडिएशन एंड नो चार्ज रेडिएशंस। जो पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस थी बेटा वो उनको हमने अल्फा नाम दे दिया, और हमने देखा कि इन पे 2 यूनिट चार्ज था और 4 यूनिट मास था। ठीक है, इन रे का 2 यूनिट चार्ज था और 4 यूनिट मास था बेटा। और अब मैंने हीलियम एटम को देखा, हीलियम पे भी क्या होता है? 2 यूनिट चार्ज होता है और 4 यूनिट मास होता है। तो मैं अल्फा रे को हीलियम रे से कंपेयर कर सकती हूँ बेटा, क्योंकि दोनों का सेम फैक्टर है ना कि अल्फा रे ऑल्सो हैव 2 यूनिट चार्ज एंड 4 यूनिट मास, एंड हीलियम एटम इज ऑल्सो हैव 2 यूनिट चार्ज एंड 4 यूनिट मास। तो जब भी हमें ये कहा जाए कि अल्फा रे स्ट्राइक करवाई, तो हम ये मान सकते हैं कि आप हीलियम की बात कर रहे हो, क्योंकि हीलियम सेम उसी की तरह काम करता है। बीटा रे हमारा, बीटा रे पे बेटा सेम वही चार्ज और मास होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉन पे होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है, वही हमारा बीटा रे है, उस पे भी क्या है? -1 चार्ज होता है बेटा। तो बीटा रे को हम इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बीटा रे पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अल्फा रे पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया। गामा रे कोई चार्ज नहीं होता है, तो कोई चार्ज नहीं है तो हमने इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नाम दे दिया बेटा। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कोई चार्ज नहीं होता है। अब तक हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में ही पता था ना, तो हम गामा रे को कोई और नाम तो नहीं दे सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि और भी हमारे पास सब पार्टिकल है एटम के अंदर। सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का पता था, तो हमने इनको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कंपेयर कर लिया। गामा रे पे कोई चार्ज नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से तो कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, और गामा पे तो कोई चार्ज नहीं था, तो हमने इसको नाम दिया बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस।